घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी का। गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। बेचिए एक मामूली टीचर से आज $1 बिलियन के मालिक बने बैठे हैं। कहां से आया पैसा आपके पास? उठाइए ना, बेचिए इसे, उसके बाद बात करेंगे हम। अरे पेंशन नहीं चाहिए आपकी, आपका पैसा चाहिए, आपका पैसा चाहिए। 2-2 करोड़ की गाड़ियों में आप लोग घूमते हैं। कौन सी आपकी फैक्ट्री चल रही थी? नहीं, बिल्कुल धागा खोल दिया एकदम। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 18 साल की उम्र में लिया और 23 साल में छोड़ निकाल दिया, क्योंकि और दूसरी बात, आप स्वीडन को, फिनलैंड को, सिंगापुर को मत अपना मॉडल कंट्री बनाइए कि वहां कैसा होता है। उनको कोई दुश्मन नहीं झेल रहा। हमारे को 5-5 लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं भारत के, और हमारे को जो प्रूवन पद्धति है बटालियन में, कास्ट जो रीजनल लेवल बटालियन जैसे हैं, हाँ। राजरिफ, गुटखा, सिख एलाई, वो सिस्टम को बरकरार रखना पड़ेगा। हाँ। अगर आपने उसको तोड़ने की कोशिश करी तो हमारा नुकसान होगा। जी वो कर्तव्य परायण महापुरुष हैं जो कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अग्निपथ जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। इस तरह का फैसला लेने के लिए जो लकवा मारा हुआ था कांग्रेस पार्टी को, उसके पास हिम्मत भी ना होती। क्या गलती है उस आम आदमी की? क्योंकि ये मानसिकता में आ गई है ना, राहुल गांधी इस देश से ऊपर है। इस परिवार के भक्तों के लिए राहुल गांधी देश से ऊपर है, देश के कानून से ऊपर है। ईडी की हिम्मत कैसे कोई पूछने की? अगर पूछेंगे तो ये लोग हिंसा करेंगे, वही हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि अग्निपथ योजना पर विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, और राहुल गांधी को अगर ईडी बुलाएगी पूछताछ के लिए तो सारे देश में दंगे करवाएंगे। और न्यूज में आके क्या बोलते हैं विपक्षी दल, सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपने कहा क्या परेशान है? बिल्कुल परेशान है। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, हर दिवाली सेना के परिवार वाली, सेना ही उनका परिवार है। यहाँ पे कोई छुट्टी आए तो विदेश भाग जाते हैं। दूसरा, आप याद करिए अमीर जी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे। सोनिया गांधी जी कह रही थी वीवीआईपी चॉपर खरीदेंगे, हमें सैर सपाटा करना है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट आ गई। तीसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन, इतना ऐतिहासिक बड़ा कदम 3 दशक तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव से पहले 500 करोड़ का एक अंतरिम बजट छोड़ के गई, और गर्व है ये बताने में, और कोई एहसान नहीं करते हैं हमारे सेना के जवानों को 42,500 करोड़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी बातें कही। हाँ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर सेना यंग चाहिए, चलिए हम समर्थन करते हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। हाँ। तो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी पेंशन वापस कर दे। जो समाजवादी पार्टी है, हम लोग सब वापस करने को तैयार हैं कि जो पेंशन नेताओं को मिलती है, मंत्रियों को मिलती है, वो वापस कर दे। क्यों नहीं आप उन जवानों को पेंशन देना चाहते हैं? देश की रक्षा का बजट 5,25,000 करोड़ है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं तू मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, आपके 50 सेकंड हुए हैं, मैं आपको 5 सेकंड का और वक्त दे रहा हूं। मुझे ये बताइए कि अगर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगा, कांग्रेस को इसका विरोध करना करे, वो सामान्य लोगों को क्यों परेशान करेगी ट्रेनें रोककर? मेरा सीधा पॉइंट है, ये ट्रेन रोककर राहुल गांधी का पोस्टर वहां दिखाकर क्या हासिल होगा? मेरा पॉइंट सीधा वो है जो तस्वीरें मैं इस समय दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें बोल रही हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्वीट बोल रहा है क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा है, इसलिए सामान्य लोग घर अपने नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्या गलती है उस आम आदमी की? क्योंकि ये मानसिकता में आ गई है ना, राहुल गांधी इस देश से ऊपर है। इस परिवार के भक्तों के लिए राहुल गांधी देश से ऊपर है, देश के कानून से ऊपर है। ईडी की हिम्मत कैसे कोई पूछने की? अगर पूछेंगे तो ये लोग हिंसा करेंगे, वही हो रहा है। मौका नहीं मिला बोलने का। जी फखरुल हसन जी, फिर सैयद अबू दोजाना भी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इतना विचलित हैं, हमें मालूम है आपकी जबान इसी तरीके से है। जैसे विजय वर्गीय ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 4 साल बाद गार्ड की नौकरी दे देंगे, एक मंत्री ने बोला कि नाई और इलेक्ट्रीशियन बनेंगे 4 साल के बाद। तो हमें आपकी भाषा मालूम है, हमें पता है आपकी क्या भाषा है। एक आपके भारतीय जनता पार्टी के वीके सिंह जो रिटायरमेंट होने के बाद कहते हैं कि मेरा सेवा विस्तार कर दिया जाए, लेकिन आज आप नौजवानों को 4 साल नौकरी देना चाहते हो, आज आप 4 साल सेवा लेना चाहते हो, आप उनको पेंशन नहीं देना चाहते हो। क्यों नहीं बढ़ाना? हमसे नहीं लड़ रहे हैं, आप सेना से लड़ रहे हैं। आपको कटौती करनी है, कटौती कीजिए। आपकी बात पर यहाँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हसन जी सुन लीजिए, आप उनकी पेंशन बहाल कर दीजिए ना। फखरुल हसन जी सुन लीजिए ना, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी यहाँ नोएडा स्टूडियो में, आप उनको पेंशन दीजिए। देखिए, मैं ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये बात है सेना की, और ये बात है सेना में यूथ के प्रोग्राम की। ये डिसाइड तो कर लेना चाहिए इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका है। यूथ का इसमें फायदा है, कोई बात नहीं, पक्का है इसमें, पर सेना में उनको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा ये कमांडर्स में छोड़ दिया जाए।
चाहे उसको मिसाइल में लगाएगा या नहीं लगाएगा, चाहे उसका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देगा नहीं देगा, वो कमांडर्स पे छोड़ा जाए। और दूसरी बात ये है, पहली बात तो पहली एक बात साफ है कि चुनाव जीतना आपकी कामयाबी का पैमाना नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने भी 200 साल यहाँ पर राज किया था, तो क्या अंग्रेज अच्छे थे? इसका जवाब भी मुझे गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। अंग्रेजों का राज और आप चुनाव जीतने को देश के अंदर सरकारें आपकी भी रही, सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर 2012 में जीती थी तो अंग्रेजों का जीतना बराबर है? क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक हो गया ना, अब मैं बोल लूं हुआ नहीं है, आपने करा है। इसका मतलब नहीं होता है कि आप जो चाहेंगे आप वो काम करेंगे देश के अंदर में। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि आप सोचो कि चुनाव जीत गए तो हमारा पैमाना हो गया कि हम यहाँ पे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, किसी कानून का जो बनाएगा वो बना देंगे, या जो बनाएगा सीए का बिल ले आएंगे, जो बनाएगा यहाँ पे नोटबंदी कर देंगे, जब बनाएगा लॉकडाउन लगा देंगे, जब बनाएगा यहाँ पे हम अग्निवीर और अग्निपथ पे रास्ते पे यहाँ पे एक लोगों को लेके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मन की चलाने लगेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको विपक्ष को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। जब आप किसी कानून बना रहे थे, आपने कब लिया लोगों को? आप कोई कानून बनाते लोगों को कब लेते हैं? लॉकडाउन लगाया कि आपने लोगों से बातचीत की, आपने नोटबंदी कराई तो लोगों से वहां पे अर्थशास्त्रियों से बातचीत की। आप अपने मन की चीजें थोपना चाहते हो, ये मेरा बोलने का मतलब है। और आपका बोलने का मतलब होता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत गई मतलब जीत गई और कुछ भी करेगी। कमाल है। और आलोक जी बिल्कुल सही करे, नीयत और नियत में खोट है भारतीय जनता पार्टी की। मैं साउथ ब्लॉक में था, ये बात उस टाइम चली थी 87-88 में, यूथ कैन बी रिटेन्ड। पर ये मतलब थोड़ी है कि आप 4 साल में छोड़ दो। 25 साल के जवान में और 35 साल के जवान में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, बल्कि उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बेटर लीड करता 22 साल के जवान को। हाँ, 25 साल और 47 साल में बड़ा फर्क आता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि उसको 4 साल में अगर रिटायर नहीं किया तो यूथ नहीं रिटेन होगी। ये गलत फहमी में मत पड़िए। ये आपको सोचना चाहिए, अगर एक 17-18 साल का जवान भर्ती होता है, 28 साल से 30 साल तक बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा, बल्कि इफेक्टिव विद मोर एफिशिएंसी इज फार मोर प्रोडक्टिव। ये आप याद रखिए और ये होना चाहिए। मैं अभी दोबारा कहता हूं, ये हमारे कमांडर्स को रिव्यू करके दोबारा सुझाव देना चाहिए मिनिस्ट्री को कि हमको ये 4 साल की फिगर को इंक्रीज करके 10 से 12 साल करना चाहिए। ये बेटर रहेगी बात। और दूसरी बात है, ये यूथ का जो रिटेंशन है, ये खोट पार्टी के। ठीक है, आपके 55 सेकंड पूरे हो गए। ठीक है, मुझे ऑडियो डाउन कर दीजिए। 55 सेकंड पूरे हो गए। नियत और नियति में खोट है, गौरव भाटिया, इसका आप जवाब दीजिए। नियत और नियति में खोट है। देखिए, ऐसा है, जिसकी नियत में खोट होता है, जो वंशवादी भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक राजनीति करने वाला होता है, चुनाव भी हार जाता है। अमीर जी गजब की बात कर देते हैं कभी कभी चैनल पे आके। चुनाव हार के ये हिंसा पूर्वक विरोध करेंगे, सेना के अध्यक्षों पे आप सवाल उठाएंगे और जो एक अच्छी नियत से लाई हुई परियोजना है उसका विरोध करेंगे। और हम ये सवाल है मेरा कि ये कैसा विरोध है भाई, जिसमें एनएसयूआई के लोग झंडे लेके पत्थर लेके उपद्रवी बन जाते हैं। और दूसरा सवाल, आप सेना पे विश्वास क्यों नहीं करते अमीर जी?